हेलो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा था प्रायोरिटी बेस्ड का नॉन प्रिमिटिव वर्जन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड का प्रिमिटिव वर्जन। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का प्रिमिटिव वर्जन। मोड जस्ट लाइक नॉन प्रिमिटिव, इसका मोड भी आपका क्राइटेरिया, मोड आपका प्रिमिटिव होगा, क्राइटेरिया जस्ट लाइक नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आपका प्रायोरिटी होगा। समझते हैं हम लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है। नॉन प्रिमिटिव जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, उसमें क्या होता है, वंस प्रोसेस आपका रेडी से रन में जाता है तो डायरेक्ट आपका सीधा टर्मिनेट स्टेट में जाता है, वापस रन से रेडी में नहीं होता। मींस नो एनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेज अकर इन द केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। बट अभी जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग देख रहे हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच मींस कि रेडी से वंस यदि प्रोसेस रन में जाता है तो फिर रन से वापस आता है रेडी में, फिर रेडी से आपका रन में जाता है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे इसको शेड्यूल करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं इस शेड्यूलिंग को। आपका प्रायोरिटी बेस्ड का प्रिमिटिव वर्जन। यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे कि हम लोग एज्यूम किए हैं हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नंबर सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है हमारा P5। इस यहाँ पे एक और काम करना होगा आपको प्रिमिटिव में, इस गैंट चार्ट के पैरेलल एक आपका रेडी क्यू मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग रेडी क्यू मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ये रेडी क्यू है आपका, रेडी क्यू मेंटेन कर रहे हैं। तो एट टाइम 0 कौन सा प्रोसेस आया है, P1। मतलब 0 टाइम पे रेडी क्यू में ओनली एंड ओनली वन प्रोसेस है, P1। बट हमारा सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है P5, जिसका अराइवल टाइम 4 है। अब समझेंगे कोई भी आपका प्रिमिटिव वर्जन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जैसे नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस में क्या करते थे हम लोग कि जो रिक्वायर्ड बीटी होता था उतने टाइम के लिए प्रोसेस को शेड्यूल करते थे। बट आपका प्रिमिटिव में क्या करना होगा कि जब तक कि सारा प्रोसेस यहाँ रेडी क्यू में ना आ जाए, सारे प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम के लिए चलाना है, सिंगल यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करना है, और फिर चेक करना है रेडी क्यू में कि कौन हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है, क्योंकि क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्रायोरिटी। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, कंपटीशन में कोई प्रोसेस नहीं है P1 के अलावा, क्योंकि एट टाइम 0 रेडी क्यू में ओनली एंड ओनली वन प्रोसेस है आपका P1। तो यहाँ 0 से 1 यूनिट टाइम तक हम लोग P1 को शेड्यूल कर रहे हैं। 0 से 1 यूनिट टाइम P1 गेट शेड्यूल P1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BT। P1 का आपका 4 था, रिमेनिंग BT लिखेंगे ऐसे कट करके 3 हो गया। अब देखिए एट टाइम 1 P2 ऑल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू। P1 और P2 दो प्रोसेस है अभी अपने पास रेडी क्यू में। तो P1 का 7 है प्रायोरिटी नंबर, P2 का 4 है, यानी P1 से लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है P2। तो P1 को शेड्यूल नहीं करके हम लोग P2 को शेड्यूल नहीं करके P1 को शेड्यूल करेंगे यहाँ पे। और हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, सिंगल यूनिट टाइम। अभी आपको बताए थे कि जब तक कि सारा का सारा प्रोसेस 5 का 5 प्रोसेस यहाँ ना आ जाए रेडी क्यू में, प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 2 यूनिट टाइम तक अगेन आपका P1 को शेड्यूल करेंगे। यानी यहाँ बोल सकते हैं नो CS, नो कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो P1 का रिमेनिंग बीटी ऑफ P1 इज 3 से हो गया 2, एंड एट टाइम 2 P3 ऑल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू, P3 आ गया। अब 3 प्रोसेस है P1 P2 P3। प्रायोरिटी ऑफ P1 का 7 है, P2 का 4 है, P3 का 3 है। तो अगेन P1 गेट शेड्यूल, 2 से 3 भी P1 शेड्यूल होगा, क्योंकि P1 का प्रायोरिटी आपका हाई है। एंड एट टाइम 3 P4 अराइव्ड इन रेडी क्यू, एंड रिमेनिंग बीटी ऑफ P1 इज 1। 4 यूनिट था, 3 यूनिट चल चुका, तो रिमेनिंग बीटी 1 हुआ। अब देखिए P1 P2 P3 P4, इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आपका P4 है, क्योंकि P4 का प्रायोरिटी नंबर 9 है। तो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को हम लोग फर्स्ट शेड्यूल करते हैं। कितने यूनिट टाइम के लिए करेंगे, सिंगल यूनिट टाइम, क्योंकि सारा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में अभी तक नहीं आया है। तो 3 से 4 आपका
P4 यानी यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विच हो रहा है, इसी को कॉन्टेक्ट स्विच बोलते हैं। P1 आपका रन से रेडी में आया एंड P4 रेडी से रन में गया, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट स्विच। अब एट टाइम 4 P5 आ गया रेडी क्यू में, यानी सारा का सारा प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस आर अराइव्ड इन रेडी क्यू। तो जब सारा का सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आएगा तो ये आपका जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होता है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या करते थे, जो रिमेनिंग बीटी होगा यहाँ पे उतने बीटी के लिए हम लोग प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे। किसको? जिसका प्रायोरिटी आपका हाई होगा, क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या है, प्रायोरिटी। तो सबसे हाई अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नंबर, बिकॉज वी अज्यूम हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी, सो P5 सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है। तो P5 का 12 है, इसका बीटी कितना है 6, तो 4 and 6 10, P5 गेट शेड्यूल। P5 को शेड्यूल कर लिए, 4 पे स्टार्ट होगा, P5 एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P4 है, P4 1 यूनिट टाइम चल चुका था, अब 1 बचा, तो 10 से 11 P4, तो P5 एंड P4 आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। अब सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P1 है, जिसका बीटी 1 बच रहा है, तो 11 + 1 12, P1 गेट शेड्यूल, P1 शेड्यूल हो चुका है, P1 भी एग्जीक्यूटेड। P2 और P3 में सबसे हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P2 है, P2 का बीटी कितना है 3। अब सिंगल यूनिट नहीं चलाएंगे क्योंकि सारा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में है। P2 का बीटी आपका 3 है, तो 12 3 15, 12 3 15, P2 गेट शेड्यूल, P2 एग्जीक्यूट हो गया। अब केवल बच गया है प्रोसेस P3, सबसे लो प्रायोरिटी का प्रोसेस P3 था, इसका बीटी है 5, 15 और 5 20, P3 सारा का सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो चुका है। अब हम लोग कंप्लीशन टाइम देखते हैं गैंट चार्ट में। P1 का आपका P1 कब कंप्लीट हुआ, P1 12 पे, यहाँ से देखेंगे कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। P2 कब कंप्लीट हुआ है 15 पे, P3 कब कंप्लीट हुआ, यहाँ देखेंगे P3 20, P4 कैसे कब कंप्लीट हुआ है 11 पे, P5 10। तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम निकल चुका है। ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम एंड हाउ टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है CT - AT, WT = TAT माइनस बर्स्ट टाइम। एक नया चीज यहाँ पे और आपको कैलकुलेट करना बताते हैं, RT रिस्पांस टाइम, जो कि प्रीवियस वीडियो में नहीं, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव में रिस्पांस टाइम एंड वेटिंग टाइम बोथ आर सेम, दोनों निकालिएगा तो सेम होगा। हाउ टू कैलकुलेट रिस्पांस टाइम, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस 80, ऐसे निकालेंगे हम लोग रिस्पांस टाइम। ये देख लेते हैं, एक का निकाल के बता देते हैं केवल। तो P1 का फर्स्ट सर्विस टाइम क्या है 0, यानी फर्स्ट टाइम कब आया है गैंट चार्ट में 0 पे, अराइवल टाइम क्या है 0, 0 - 0 0। P2 का फर्स्ट सर्विस टाइम आपका है 12 एंड अराइवल टाइम इज 1, तो 11। तो देखिए P2 आपका 1 पे आया है और फर्स्ट रिस्पांस मिला है P2 को 12 पे, तो रिस्पांस टाइम कितना हुआ है 11, 1 पे आया और 11 पे फर्स्ट टाइम आपका 11, एट टाइम 11 आपका फर्स्ट रिस्पांस हुआ। P3 का आपका फर्स्ट सर्विस टाइम ऑफ P3 इज 15 एंड अराइवल टाइम इज 2, तो 15 - 2 13 पे इसको फर्स्ट रिस्पांस मिला। P4 3 एंड अराइवल टाइम इज 3 0, ठीक है। P5 4 - 4 0। देखिए हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस P5 है, सबसे लास्ट में आया है, तब भी आपका रिस्पांस टाइम 0 है, वेटिंग टाइम भी आपका 0 कैलकुलेट करेंगे तो निकालेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। नेक्स्ट वीडियो में अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।